अगर आप लोग तरबूज की खेती करने के लिए सोच रहे हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही साथियों महत्वपूर्ण साबित होगी। इसका कारण ये है कि आज यहाँ पर हम जो प्रश्नों को लेकर के आए हैं उनको जान करके आप जो है तरबूज की खेती जब करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे रेट देखने को मिलेगा। हमारे यहाँ पर 5 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि उत्तर भारत में तरबूज की खेती की शुरुआत कब करें कि रेट हमें बेहतरीन देखने को मिले। दूसरा हमारा प्रश्न है कि जो किसान नए हैं और पहली बार तरबूज की खेती करने जा रहे हैं वो तरबूज की बुआई कब से शुरुआत करें। तीसरा हमारा प्रश्न है कि तरबूज की बुआई करने पर किस महीने में कितना रेट हमें देखने को मिलेगा। चौथा हमारा प्रश्न है कि जनवरी में उत्तर भारत में जो तरबूज फलों की दुकानों पर उपलब्ध है उनकी खेती कब होती है। और इसके साथ साथ तरबूज की बुआई कब नहीं करनी चाहिए, कब बचना चाहिए। और अंतिम प्रश्न है वो ये है कि जो किसान भाई किन किन वैरायटियों का तरबूज लगाना चाहते हैं वो कहाँ से बीज प्राप्त करें। साथियों, कृषि मित्र चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। साथियों, खेती संबंधित वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और खेती संबंधित नई नई जानकारियां प्राप्त करने के लिए साथियों हमारे नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, जिससे कि आप लोगों को खेती बाड़ी से संबंधित सही, सटीक और विश्वसनीय जानकारी समय समय पर मिलती रहे। साथियों, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं चौथे प्रश्न से कि जनवरी में उत्तर भारत में जो तरबूज फलों की दुकान पर उपलब्ध हो जाता है उसकी खेती कब करनी चाहिए। यहाँ पर आप लोगों को एक शब्द का ध्यान देना चाहिए कि फलों की दुकानों पर तरबूज, क्योंकि फल तो जो है वो तरबूज है ही, लेकिन फलों की दुकान पर जो बिकता है और जब उत्तर भारत में अधिकतम मात्रा में उपलब्ध हो जाता है तब यह खासतौर पर सब्जियों की दुकानों पर ज़्यादा उपलब्ध होता है। यह इसका एक अलग साथियों टॉपिक होता है, लेकिन अलग ये फलों की दुकान पर उपलब्ध है तो इसका मतलब ये होता है कि यह बहुत ही महंगा इस समय पर बिक रहा है। और जो जनवरी में उत्तर भारत में फलों की दुकान पर तरबूज उपलब्ध होता है साथियों, वह ना तो स्टोर किया हुआ तरबूज होता है और साथ ही साथ ना ही उत्तर भारत में जो तरबूज की खेती होती है वहाँ से उसकी सप्लाई है। हम आप लोगों को बता दें कि हम यह जनवरी का महीने जैसे कि चल रहा है, जब हम आपको लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस समय पर जो दक्षिण भारत के क्षेत्र होते हैं जैसे कि आपका आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, कर्नाटक हो गया इत्यादि, जो दक्षिण भारत के राज्य होते हैं साथियों, वहाँ पर बात करें तो तरबूज की जो खेती होती है वहाँ पर तापमान कम होता है इस समय पर। इस वजह से नवंबर से ही शुरुआत कर देते हैं, जिसकी साथियों हार्वेस्टिंग जो है जनवरी में आकर के होने लगती है और वह तरबूज जो है उसी समय पर वहाँ पर सस्ते बिकते हैं। लेकिन जब उनका ट्रांसपोर्ट करके उत्तर भारत में लेकर के आया जाता है तो वह महंगे बिकने लगते हैं। तो साथियों, वहाँ के जो किसान भाई दक्षिण भारत के हैं उन्हें जो रेट मिलता है वो काफ़ी कम देखने को मिलता है, लेकिन जब वो यहाँ पर आ जाते हैं उत्तर भारत में तो फलों के दुकानों पर उपलब्ध होते हैं तो यहाँ पर जो उसके रेट होते हैं 40 से 50 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाते हैं। अब साथियों, इस समय पर तो उत्तर भारत में आप लोग खेती कर नहीं सकते हैं। इसका कारण यह है कि यहाँ पर तापमान अभी काफ़ी कम होता है, जिससे बीज के जमाव में काफ़ी ज़्यादा समस्या आती है। इसके साथ साथ पौधे का विकास आप लोग नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग यह जान गए हैं कि जनवरी में जो उत्तर भारत में फलों की दुकान पर तरबूज उपलब्ध होता है वो कहाँ से आ रहा होता है और उसकी खेती कब होती है। अब हम आते हैं चौथे प्रश्न के बाद पहले प्रश्न पर कि उत्तर भारत में तरबूज की खेती की शुरुआत कब करें कि रेट हमें अच्छा देखने को मिले, मुनाफा अच्छा देखने को मिले। सबसे पहले हमें जान लेना आवश्यक होता है कि तरबूज की जो खेती होती है किस महीने से शुरू होती है और किस महीने में इसकी जाकर के बुआई खत्म हो जाती है। देखिए साथियों, जो तरबूज हमारा होता है लगभग 70 दिन की हमारी फसल होती है और इसकी जो फसल की शुरुआत होती है जनवरी महीने से शुरुआत इसकी हो जाती है, फिर फरवरी, मार्च और इसके साथ साथ मध्य अप्रैल तक किसान भाई इसकी बुआई करते हैं। लेकिन साथियों हाँ, यहाँ पर यह जान लें कि इसका रेट का गणित क्या होता है। तो आप लोगों को हम बता दें कि जो किसान भाई काफ़ी पुराने हैं हमारे, जिनके पास खेती करने की अच्छी जानकारी, अनुभव है और वो नर्सरी वगैरह अच्छी तरीके से घर में तैयार कर सकते हैं साथियों सीटरे में, तो इस वजह से जब उत्तर भारत में ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है तो ऐसे में बीज का जमाव सही से नहीं हो पाता है। तो उसके लिए साथियों लो टनल बना करके नर्सरी पहले ही तैयार कर ली जाती है जनवरी में, और इसके साथ साथ उसका जो प्लांटेशन होता है वो फरवरी के महीने में कर दिया जाता है। अब साथियों, जो तरबूज आपका होता है वो लगभग उसकी बुआई करी जाती है कि मध्य जनवरी से होती है। अब मध्य जनवरी से अगर आप जोड़ें तो जब आपका मार्च का महीना लगता है साथियों, तो मार्च के महीने में जो उत्तर भारत में तरबूज की खेती होती है उसका फल आ जाता है। लगभग 70 दिन पूरे हो जाते हैं तो वह जो तरबूज आता है हमारा, वह रेट की साथियों जब शुरुआत होती है 15 रुपए से लेकर के 18 रुपए के रेट के बीच में जब शुरुआत होती है। लेकिन साथियों, जो किसान भाई एडवांस जानकारी रखते हैं, उनके पास अनुभव है, उनके पास वैकल्प है,
तो वही खेती की शुरुआत साथियों शुरुआत नई से कर सकते हैं। और अगर आप लोग बगैर नर्सरी तैयार किए तरबूज की खेती करना चाहते हैं तो साथियों उसके लिए आप लोग उत्तर भारत में फरवरी के प्रथम और द्वितीय सप्ताह से शुरुआत कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, जिसमें आपको डायरेक्ट बीज खेत में लगानी होती है। लेकिन साथियों हम यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ बता दें कि जब आप लोग बुआई करने जाते हैं तो साथियों जो दिन का सबसे कम तापमान होता है वह बात करें तो 10 डिग्री सेल्सियस यानी कि इससे ऊपर का होना चाहिए, क्योंकि अगर इससे कम जा रहा है टेम्परेचर तो ऐसी परिस्थिति में आप लोगों के बीज का जमाव बिल्कुल नहीं होगा और आपकी तरबूज की फसल जो है खराब हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। जब बीज का जमाव ही नहीं होगा तो फसल का साथियों खराब होना तो स्वाभाविक है, निश्चित है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जिस भी राज्य से आप लोग हों वहां पर 10 डिग्री सेल्सियस से तापमान कम नहीं जाना चाहिए दिन का, तब आप तरबूज की बुआई कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं। तो साथियों यह हो गया। अब जो नए किसान भाई होते हैं, जो दूसरा हमारा प्रश्न है कि जो नए किसान भाई होते हैं वह बुआई कब करें तरबूज की। देखिए साथियों अगर आप नए किसान भाई हैं तो ऐसे में यह मान के चलते हैं हम कि आपके पास बहुत ही ज़्यादा साथियों जो कौशल है, टेक्निकल स्किल है वो बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे में आप लोगों को रिस्क फ्री रहना चाहिए बिल्कुल भी साथियों। इसके साथ साथ चाहते हैं आपकी भले ही आपको बहुत अच्छा मुनाफा देखने को न मिले लेकिन फिर भी आप लोग सफल हो जाएं, अनुभव आ जाए और एक अच्छा खासा मुनाफा पा सके, तो ऐसे में आप लोग फरवरी से शुरुआत कर सकते हैं, पहले हफ्ता से। साथियों अगर आप लोग फरवरी में बुआई करते हैं तरबूज की तो साथियों आप लोगों को जो रेट मिलता है थोक मार्केट में वो लगभग 12 से लेकर के 15 रुपए के बीच में देखने को मिलता है। अब अगर आप लोग फरवरी के अंत में साथियों बुआई करें या फिर मार्च में अगर आप लोग बुआई करवा रहे हैं तो लगभग 70 दिन बाद आपका फल आएगा। तो साथियों अगर आप लोग देखें तो पूरा मार्च 30 दिन हो गया, आपका अप्रैल जो है साथियों यह 30 दिन हो गया, 60 दिन हमारे हो गए और इसके साथ साथ 10 मई के बाद आपका फल जो है मार्केट में आ जाता है तैयार होकर के। ऐसी परिस्थिति में जो आपको रेट देखने को मिलता है यह काफी कम हो जाता है। कुछ क्षेत्रों में साथियों बात करें तो हम अधिकतर की बात करें तो 12 रुपए देखने को मिलता है और कई क्षेत्रों में जो रेट हमारा होता है ये 7 रुपए के आसपास तक साथियों चला जाता है हमारा। अब साथियों जो मार्च की बुआई है उसका तो रेट ये था, अगर आप लोग अप्रैल में बुआई करने जा रहे हैं तो साथियों हम आप लोगों को बता दें कि 10 अप्रैल के बाद साथियों बुआई एकदम बिल्कुल मत करें, क्योंकि साथियों वैसे तो हम सजेस्ट ही नहीं करते हैं कि आप लोग अप्रैल में इसकी बुआई करवाएं, क्योंकि साथियों अगर आप लोग अप्रैल इसकी बुआई करवाते हैं अप्रैल में तो 70 दिन बाद आपका फल आएगा। अगर साथियों 70 दिन हम जोड़ें तो आपका अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया, 10 जून के करीब आपका फल साथियों मार्केट में आएगा। ऐसी परिस्थिति में साथियों जो उत्तर भारत का हमारा क्षेत्र उतरा है साथियों यहाँ पर बात करें तो मौसम बारिश वाला शुरू हो जाता है और इसके साथ साथ साथियों जो बारिश हो गई एक बार तो मौसम ठंडा हो जाता है, पूरी फसल हमारी बेकार हो जाती है, क्योंकि जो तरबूज होता है ये गर्म मौसम में खाया जाने वाला साथियों फल है और ठंड के मौसम में इसकी जो बिक्री होती है उसके रेट में बहुत ही भारी गिरावट आ जाती है, एकदम माइनस में चला जाता है, बिक्री ना के बराबर होने लगती है। इसके साथ साथ साथियों अगर बारिश हो गई एक बार तो आपका साथियों जो तरबूज होता है खेत में ही पूरी तरीके से सड़ जाएगा। तो अगर आप लोग साथियों इसकी खेती करने जा रहे हैं 2025 में और अप्रैल में अगर आप लोग बुआई करना चाहते हैं तो इसके लिए साथियों हमारी तरफ से एकदम मना है साथियों, फरवरी में इसके बुआई करें, बहुत ही बेस्ट रिजल्ट रहेगा। तो जो हम लोग कर रहे थे तरबूज की बुआई कब नहीं करना चाहिए तो उसका यही कारण है कि आप लोगों को साथियों अप्रैल में बुआई करने से बचना चाहिए। वैसे अगर आपके पास बहुत ही खेत है साथियों, इसके साथ साथ आप चाहते हैं कि रिस्क उठाना तो साथियों आप रिस्क उठा सकते हैं, पर कमाई भी तगड़ी रहेगी यदि सक्सेस हो गए तो। लेकिन 10 अप्रैल तक रिस्क उठाइएगा साथियों, तभी आपको साथियों प्रॉफिट रहेगा। तो किसान भाई हमने आप लोगों को बता दिया कि तरबूज की खेती आप लोग कब करेंगे तो उसका रेट कितना मिलेगा साथियों। नए किसान भाई कब करें कब ना करें, और इसके साथ साथ जो इस समय पर उत्तर भारत में तरबूज आ रहे हैं जनवरी के महीने में उनकी खेती कब होती है साथियों। तो ये सारे प्रश्न हमने आप लोगों के सामने साथियों मुख्य उत्तर रख दिए। आप लोगों के जो भी प्रश्न हो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते साथियों, उसको भी अगली वीडियो में साथियों हम रिप्लाई करेंगे। साथियों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।